नमस्कार सभी को। आज के इस लेक्चर में हम एक नई लघु कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की हमारी लघु कथा है इतिहास पुरुष और इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास। इस लघु कथा को भी हम दो हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस लघु कथा का वाचन करेंगे और उसके बाद इस लघु कथा की समीक्षा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं लघु कथा इतिहास पुरुष। लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास। चूल्हे पर दो चार रूखी सूखी रोटियां सेक कर अपने पेट की आग को वह शांत करती और पानी पीकर सो जाती थी। आंसू, निश्वास और अभाव से उसने समझौता कर रखा था। दर्द को दर्द सहला देता था। थकान से टूटकर उम्र की लंबी दूरी को उसने पार कर लिया था। एकाएक हमदर्दी का एक तांता सा लग गया। उसने दुख को कुरेद कर मगरमच्छों से आंसू बहाकर लोग उसके चूल्हे पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेक जाते और रोटियां सीखने के बाद कोई उसकी खोज खबर नहीं लेता। जोड़ी बटोरी लकड़ियों के साथ एक दिन उसके धैर्य ने जवाब दिया। हमदर्दी जताने के बाद जब उसने पुनः उससे अपनी रोटियां सेकने की पेशकश की तो उसने झल्लाकर कहा, मेरे करम, मैं तो झींकना ही लिखा है। मेरे कर्म में तो झींकना ही लिखा है। चिकनी चुपड़ी अपने पास रख। अब तो यह तवा भी ठंडा पड़ गया है। अपने हाड़ जलाकर तेरी रोटियां सेकूं। उसने सहानुभूति का मुखौटा चढ़ाकर उत्तर दिया, बिना हाड़ झोंके तेरा दुख दर्द कम नहीं होगा। इस बार तेरे हाड़ की आंच बेकार नहीं जावेगी। एक नया इतिहास बनेगा। नया इतिहास? उसने व्यंग्यपूर्वक कहा। उसे मैं खूब जानती हूं। मेरे तवे पर रोटियां सेक कर जो इतिहास बना है उसने गरीब को और अधिक गरीब और फरेबी को और अधिक अमीर बनाया है। खैर, तू भी इतिहास पुरुष बन जा। सत्यानाश, वहां सत्यानाश। इतिहास पुरुष मन ही मन मुस्कुराया और गरीबी के तवे पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकता रहा। हाड़ जलते रहे, नया इतिहास बनता रहा। तो यह थी डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास जी द्वारा लिखित लघु कथा इतिहास पुरुष। इस लघु कथा के माध्यम से सदियों से भारतीय समाज में स्त्री का पुरुष सत्ताक व्यवस्था द्वारा जो शोषण हो रहा है उस शोषण का चित्रण इस लघु कथा में किया गया है। लघु कथा में यह एक कल्पना की गई है कि कोई एक स्त्री है जो रोटियां सेकने का काम कर रही हैं और वह जो भी उसके पास आता है उसकी रोटियां सेक कर दे देती है। ऐसी स्थिति में रहने वाली यह स्त्री अपना जीवन आंसू, निश्वास और अभाव में व्यतीत करती आ रही है। दर्द ही और दुख ही उसके जीवन का एकमात्र जो है हिस्सा बने हुए हैं। फिर भी इसी तरह से उसने लगभग आधी से अधिक उम्र जो है काट दी है। उम्र की लंबी दूरी उसने पूरी की है। चूल्हे पर दो चार रूखी सूखी रोटियां सेकती है और पेट की आग को शांत करने के लिए पानी पीकर सो जाती है। अभाव में जीवन जीना ही उसके जीवन की सच्चाई है। लोग उसके पास आते हैं, उससे हमदर्दी जताते हैं और अपनी रोटियां सेक कर मगरमच्छ के आंसू बहाकर घर चले जाते हैं। उसके दुख को कुरेदते हैं, उससे सहानुभूति जताते हैं और अपनी रोटियां सेकने के बाद
फिर उसकी कोई खोज खबर नहीं लेते हैं। इसी तरह से जो है सालों महीनों वर्षों तक सदियों से स्त्री का यह शोषण चलता आ रहा है। लेखक को यह कहना है कि सदियों से हमारे देश में स्त्री पुरुषों के लिए रोटियां सेकते सेकते अपनी जीवन आंसू निश्वास और अभाव में व्यतीत करती आ रही है। एक परावलंबित्व का जीवन उसके नसीब में है, उसे ही और फिर जो है कोई आता है उससे हमदर्दी जताता है और फिर से उसका एक नया शोषण करता है और फिर निकल जाता है। ये आज तक की सच्चाई है। लेखक ने आगे लिखा है कि धैर्य के साथ उसने आज तक के इस शोषण को सहन किया है, लेकिन जब उस स्त्री के पास रोटियां सेकने के लिए बटोरी हुई लकड़ियां भी समाप्त हो जाती हैं और साथ ही साथ उसका धैर्य भी समाप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति आता है और हमदर्दी जताकर अपनी रोटियां सेकने के लिए उसे जो है कहता है, तब झल्ला कर क्रोधित होकर वह कहती है, मेरे नसीब में मेरे कर्म में तो झीकना ही लिखा है। चिकनी चुपड़ी अपने पास रख, मतलब उस व्यक्ति को जो है चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास रख, अब तो यह तवा भी ठंडा पड़ गया है, अपने हाड़ जलाकर तेरी रोटियां सेकूं और मैं क्या अब खुद को जलाकर तेरी रोटियां सेकूं, तेरी ये चुपड़ी चिकनी बातें जो है अपने पास रख। इस तरह से उसे फटकारती है। फिर भी वह मानता नहीं। वह सहानुभूति का मुखौटा चढ़ाते हुए उत्तर देता है कि बिना हार झोंके तेरा दुख दर्द भी कम नहीं होने वाला। मतलब जब तक तू अपने आप को जलाती नहीं है तब तक तेरा दुख दर्द भी खत्म नहीं होगा। मतलब तू जब तक त्याग नहीं करती है तब तक तुझे जो तुम्हारा दुख और दर्द भी समाप्त नहीं होगा। इस बार तेरे हाड़ की आँच बेकार नहीं जावेगी, एक नया इतिहास बनेगा। और उसे एक झूठी सहानुभूति दर्शाता है कि तू जो कर रही है वह इतिहास में दर्ज होगा। इस तरह की बात एक त्याग की, एक उसके शोषण को जो है त्याग की महिमा में बदलकर उसके शोषण को त्याग का मुलम्मा लगाकर जो है उसके अपने शोषण चक्र को वह बचाकर रखना चाहता है, बनाकर रखना चाहता है। ये जो पुरुषों की मानसिकता है, पुरुष सत्ताक मानसिकता है, उसे इस उदाहरण के माध्यम से डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उसे जो है ये सारी चालाकियाँ पुरुषों की पता चली है, इसलिए वह व्यंग्य पूर्वक कहती है, नया इतिहास उसे मैं खूब जानती हूँ। मेरे तवे पर रोटियां सेक कर जो इतिहास बना है उसने गरीब को और अधिक गरीब और फरेबी को और अधिक अमीर बनाया है। खैर तू भी इतिहास पुरुष बन जा, सत्यानाश वहाँ सत्यानाश। और वह जानती हैं कि आज तक पुरुषों द्वारा, पुरुष सत्ताक व्यवस्था द्वारा, उसके द्वारा बनाई गई रोटियां सेक कर इस समाज को, गरीब समाज को और अधिक गरीब बनाया है और जो फरेबी समाज है, जो फरेबी लोग हैं उसे और अधिक अमीर बनाया है। इस तरह का यह पुरुषों का इतिहास है और इसका अंत क्या होगा? सत्यानाश होगा, विषमता फैलेगी। इस तरह की बात जो है उसने कही है। इतिहास पुरुष उसकी इस बात से भी उसे कुछ असर नहीं होता, वह मन ही मन मुस्कुराता है और अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकता है। इस तरह से हाड़ जलते रहे, नया इतिहास बनता रहा और पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से स्त्रियों के इसी तरह से जो है हाड़ जलाकर, उसको शोषण के चक्र में जलाकर जो है उसके ऊपर एक नया इतिहास इस इतिहास पुरुष ने लिखा है। जो स्त्री त्याग करते हुए, बलिदान देकर, शोषण का शिकार बनकर भी वह इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हुई, लेकिन पुरुषों ने, पुरुष सत्ताक व्यवस्था ने इस तरह से अपने शोषण के बल पर अपना पुरुषों का जो इतिहास लिखा है और वह इतिहास पुरुष बन गया है। ये जो स्त्रियों का सदियों से हो रहा शोषण है, उसी शोषण चक्र को
इस लघु कथा के माध्यम से श्याम सुंदर व्यास जी ने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से इतिहास पुरुष यह कहानी पुरुष सत्ताक व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के सदियों तक हो रहे शोषण के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध स्त्रियों के विद्रोह को व्यक्त करने वाली यह कहानी है। इस कहानी पर बस इतना ही। फिर से हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।